स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। एडोल्फ हिटलर के इतिहास की बातें चल रही हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे कि एडोल्फ हिटलर, जिन्हें सेकंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है, जिनकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो लोगों ने देखा, जिसमें कितने बेगुनाह लोग मारे गए, आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके आगे का टॉपिक आज हम लेके आए हैं। अभी तक हमने देखा था कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था और उनके बारे में थोड़ा सा हमने जाना था, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। जब एडोल्फ हिटलर एक झूठा सपना, एक झूठी उम्मीद लोगों के बीच में रख रहे थे, एक झूठा जर्मन का विकास, लोगों को वो सपना दिखा रहे थे कि जर्मन का विकास मेरे आने से होगा। ये सब वादे करने के बाद जनता के बीच में उनका एक अलग एक चेहरा उभर के आया। सन 1922 आते आते एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, पूरे जर्मन जाति या जर्मन के लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली नेता बन चुके थे। और उनका जो एक दल था, जिन्हें हम नाजी दल के नाम से जानते हैं, उसमें सिर्फ राष्ट्रवादी लोग ही उस पार्टी को ज्वाइन करते थे। जिन्हें राष्ट्रवादी नहीं बनना है वो उस पार्टी में नहीं आते थे। या अगर आप उस पार्टी को अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप राष्ट्र के अगेंस्ट अगर आपने बातें बोली तो आपको उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था। ये उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर का ये नियम बना हुआ था पहले। एडोल्फ हिटलर अपने दल का जो भी प्रचार प्रसार होता था वो समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता था और वो समाचार पत्र वही चीज़ लिखता था जो एडोल्फ हिटलर को पसंद आता था। अन्यथा आपको कोई भी चीज़ लिखने की अनुमति नहीं थी। आप इसके अलावा आप कुछ भी नहीं राइट कर सकते थे। सन 1923 में एडोल्फ हिटलर जर्मन की सरकार को उखाड़ के फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें वो विफल रहे और उनकी विफलता के बाद उन्हें फिर उठा के जेल खाने में डाल दिया गया। जब वो जेल खाने में गए तो उन्होंने एक बुक राइट किया, जिसमें उस बुक का नाम उन्होंने रखा मेरा संघर्ष। मतलब वो बचपन से लेके उनकी उस टाइम के जितने भी सिचुएशंस उन्होंने फेस किए थे उसको उस बुक में उन्होंने उसको दिखाया। और उसमें उन्होंने एक बुक में लिखा कि जर्मन जाति के लोग, उस पूरी बुक को अगर आप रीड करेंगे तो सिर्फ जर्मन जाति को उसमें विशेष तौर पर बताया गया है। अगर आप उस बुक को अगर रीड करेंगे पूरी तरह से तो उसमें जर्मन जाति को हर एक जाति से श्रेष्ठ बताया गया है। जर्मन जाति के लोगों का हर एक देश पे नेतृत्व करना चाहिए, हर एक देश के लोगों का नेतृत्व करना चाहिए। और जर्मन के लोगों का या जर्मन का जो भूमि विस्तार, जर्मन के लोगों का भूमि विस्तार का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि जब वर्साई संधि हुई थी तो उसमें भूमि विस्तार पे भी रोक लगा दिया गया था कि आप जितने में हैं आप उतने में ही रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इन्होंने एक वचन दिया था कि हम वर्साई संधि को ख़त्म करेंगे, और जाहिर सी बात है जब वर्साई संधि खत्म होती तो उसमें फिर इन्हें भूमि विस्तार का भी इन्होंने एक सपना दिखाया था जर्मन के लोगों का। 1930 से 1932 आते आते बेरोजगारी दर बढ़ने लगी जर्मन के लोगों की। इधर बेरोजगारी दर बढ़ रही है, उधर जर्मन के संसद में नाजी दल, जो एडोल्फ हिटलर का दल था, उस दल के सदस्य 230 के हो गए। आप समझ सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर को बोलने का मौका दिया जा रहा था सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा। पहली बात तो बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, और दूसरी बात कि एडोल्फ हिटलर की जो पार्टी थी नाजी दल, उसके सदस्य के लोग 230 तक पहुंच गए थे। कहीं न कहीं वो अब पावरफुल हो रहे थे। 1932 में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में एडोल्फ हिटलर को हार का सामना करना पड़ा और जर्मन के वासियों की एक सबसे बड़ी कमजोरी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी धीमे धीमे बिगड़ रही थी। उनके हाथ से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के जो लोग थे उस टाइम पे, वो भी एडोल्फ हिटलर को बोलने का मौका दे रहे थे। 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे एडोल्फ हिटलर। 1933 में
चांसलर बनते ही इन्होंने जर्मन संसद को पूरी तरह से भंग कर दिया। जब जर्मन संसद को पूरी तरह से भंग कर दिया गया, उस टाइम पे जो जर्मन की सरकार थी, साम्यवादी दल, उसको इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, उसमें इन्होंने पूरे देश के लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। अब आप हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों पे आप अपना अधिकार जता सकते हैं, अपना अधिकार दिखा सकते हैं, क्योंकि आप बने ही हैं, क्योंकि जर्मन के लोग बने ही हैं दूसरों पे राज करने के लिए। ये सपना दिखाया गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आप व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर किसी के लिए भी काम करेंगे, तो अदर पर्सन को कहीं ना कहीं आप जलाने का या फिर उसे जानबूझ के तकलीफ पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। और जो भी आपके अगेंस्ट में होगा उसे जाहिर सी बात है तकलीफ होगी। जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में वापसी करते हैं, ये वही सिस्टम अपनाते हैं जो उस टाइम पे साम्यवादी दल के लोग अपनाए हुए थे। जिन्हें भी अगर राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्र के ऊपर जो भी सवाल किए जाते थे, उन्हें सीधा उठा के जेल खाने में डाल दिया जाता था एडोल्फ हिटलर के लोगों के द्वारा। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे का पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे हम। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।